ऐसी बात आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते हर सवाल के जवाब में, जब वो कहें कि कब तक मोबाइल नहीं। चले सिर्फ अभी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि वो कहते हैं जी मोबाइल कब तक नहीं मिलेगा। ये तो बक पासिंग है ना कि चलो डॉक्टर ते पा दो, और ये भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये बताऊँ कि सिर्फ मोबाइल के बारे में क्या आप कह सकते हैं कि जब हमें ये नज़र आएगा 6 हफ्ते तक कि तुम्हारे दिल में अपने स्लिपरी दोस्तों के साथ राब्ता करने की तमन्ना नहीं है, 6 हफ्ते तक जब हमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिलेगा कि तुमने अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने की कोई कोशिश की है बाई चांस या बाई डिज़ाइन, तो अगर हमें पता चलेगा 6 हफ्ते तुमने कोई कोशिश नहीं की, तुमने किसी का नाम नहीं लिया, तुमने अकेले जाके उनको मिलने की कोई खुफिया कोशिश भी नहीं की, और तुमने किसी का टेलीफोन पकड़ के भी उनके साथ राब्ते की कोई कोशिश नहीं की, और वो दरवाज़े पे भी आए हैं तो तुमने पैगाम भिजवा दिया है हमारे ज़रिए कि मैं नहीं मिल सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो 6 हफ्ते के बाद आपको मोबाइल मिल जाएगा कि आपकी जो तमन्ना है स्लिपरी लोगों के साथ मिलने की ख़त्म हो गई है, तो 6 हफ्ते बाद आपका मोबाइल मिल जाएगा। आपने विजिबल पे तकिया करना है, क्योंकि आपके पास इनविजिबल तक पहुंचने का रास्ता कोई नहीं, दिल में जाने का रास्ता कोई नहीं, लेकिन आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी का दारोमदार विजिबल पे रखना है कि नज़र क्या आता है और फिर उसके पीछे क्या है उसका अंदाज़ा लगाना है। यानी आपने जो नज़र आता है उसी पे गुजारा करना है, जो नज़र नहीं आता उसका हमें क्याफ़ा लगाना है, जो नज़र आता है उससे बंदा क्याफ़ा लगा सकता है उस चीज़ का जो नज़र नहीं आता। जब आप दुनिया से मिलते हैं तो आप उनके बाहर के हालात से उनके अंदर का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप उनके दिल में एग्जैक्टली सीना खोल के उनके दिल में जाके पता नहीं कर सकते। तो आपने ग्रेसफुली तकिया करना है विजिबल पे कि आपका बेटा विजिबली क्या कर रहा है, वो इनविजिबली क्या कर रहा है, इसके बारे में बेचैन नहीं होना। जबकि मैंने देखा है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं उस चीज़ के बारे में जो नज़र नहीं आ रही, और उस चीज़ पे ज़्यादा नज़र नहीं डालते जो कि नज़र आ रही है। मुझे बताइए आप में से कितने हैं जो बच्चा जब वॉशरूम में जाके अंदर से कुंडी लगाता है तो आपकी जान पे बन जाती है 3 मिनट हो गए ने आया नहीं, 5 मिनट हो गए ने निकलिया नहीं बाहर, आवाज़ का दी आई है। मतलब मुझे बताइए कोई बंदा वॉशरूम में गया हो और आप हिसाब लगाएं कि आवाज़ का दी आई है, ये खालसतन अपने आप को बेचैन करने की ज़रूरत है। कल मैं एक टॉक शो सुन रहा था, टॉक शो नहीं था, वीलॉग था, एक बंदा बातें कर रहा था अकेला, आजकल पता है ना वीलॉग्स होते हैं, तो एक बंदा अकेला बातें कर रहा था, तो बातें उसके करते करते आवाज़ आई ठा ठा करके, एक हल्की सी आवाज़ आई ठा, तो उसने क्या कहा, कहता है घबराना नहीं, ए मेरे प्रोड्यूसर दी डायरी डिगी है, तो ओदी आवाज़ आई है और कुछ नहीं होया, तो फिर अपनी गल अगे शुरू हो गया। यानी मतलब है उसको इतना कॉन्शियस है, आपने भी सुना है, वो इतना कॉन्शियसनेस जो है उसकी थी। तो मुझे बताइए कि जब कोई बंदा चला गया वॉशरूम में और उसमें 5-7 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट लग गए हैं, तो आप अपने कोई काम करें, आप उसके चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। जो वाशरूम तो बाहर आएगा ताड़ी ड्यूटी फिर शुरू होती है। मतलब है कि अगर वॉशरूम में जाके उसने नशा किया है तो मुनीब कह रहे हैं कि आपको तो किसी लेबॉर्ट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बताएं आप में से कितने हैं जिनको किसी लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करा के पता करने की ज़रूरत है कि इसने नशा किया कि नहीं? कितने हैं जिनको लेबॉर्ट्री जाने की ज़रूरत है? वैसे ही पता चल जाता है ना, सारा वैसे ही पता चल जाता है। जब वैसे पता चल जाता है, जब आप इतने करू लोग हैं कि आपको वैसे ही पता चल जाता है, तो आप इनविजिबल के पीछे क्यों जाते हैं? तो हमने एक बात निभाई, कब तक मैं काउंसलिंग में जाऊं? कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया में तयशुदा मंसूबों के तहत होती है। मिसाल के तौर पर आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं और वहाँ 4 काउंटर हैं और चारों काउंटर पे लाइनें लगी हुई हैं, और एक पे 7 लोग हैं, एक पे 5 लोग हैं, एक पे 3 लोग हैं और एक पे 2 लोग हैं, तो नॉर्मली आप किधर जाएंगे? जो 2 लोग हैं तो आप उधर चले जाएंगे।
लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा करेगा कि 4 में से किसी लाइन पे भी चले जाएंगे लेकिन अगे जाके खलो जाएंगे मैनू बर्गर चाहिए? तो ऐसे कर सकते हैं? क्यों? क्यों? एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो जब आपको ये पूछेगा कि मैं कब तक काउंसलिंग पे जाऊंगा, तो क्या आप में से किसी को पता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है? आपको किसी को प्रोटोकॉल पता है? क्या आपने कभी, आप में से किसी ने गूगल पे जाके देखा कि जो बंदा रिहैब से आता है उसको फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए कितना अरसा जाते रहना चाहिए? उसका प्रोटोकॉल कोई पता किया आप में से किसी ने? 24 मंथ्स, 2 इयर्स, ये बातें आती हैं। 24 मंथ्स या 2 इयर्स या इस तरह की जब बातें आती हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये कौन कह रहा है? तो पता चलता है कि WHO ने कहा है, ये वहाँ की नाइडा ने कहा है, अच्छा ये विलिंगवेज भी कहता है, अच्छा ये कनाडा की फलां रिहैब वाले भी यही कह रहे हैं। तो आप अगर ये चीज़ें करके रखें तो आप उसे बताते हैं कि देखो भाई प्रोटोकॉल है, और वो 24 महीने का या 2 साल का है, तो वो कहते हैं जी मैं अनुभव कितने लिखा है, ठीक है। वो कहता है कि जी मुझे दिखाइए, तो आप उसे जो गूगल पे सब आपने वो पढ़ा हुआ है, वो रिसर्च बेस्ड है, और उसको फिर काउंटर चेकिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह से। आप कहते नहीं है अमेरिका वाले एवं कर देने, मैनू कैनेडा तो दिखाओ। फिर आप कहते कैनेडा वाले एवं कर देने, मैनू यूके तो दिखाओ, मुझे जर्मनी से दिखाओ, ठीक। तो कुछ ना कुछ वो कहे नहीं हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, फैमिली यूनिट बहुत अच्छा है, हम बहुत गट्स वाले हैं, फलाना है ढमकाना है। तो एटलीस्ट अब आप कह रहे हैं, मुद्दत बता रहे हैं, कब तक की मुद्दत है? 2 साल, और उसके पीछे आप वज़न डाल रहे हैं एक गैर जानबदार बॉडी का, जो WHO है या नाइडा है या अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। और आप कहते हैं कि अच्छा ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है? तो ये उन लोगों की बॉडी है, उन लोगों की अंजुमन है जिन्होंने नशा छोड़ा होता है, और दुनिया में इसके जो मेंबरान हैं उनकी तादाद कोई 15 करोड़ तक है, 15 करोड़ तक। और वो कहते हैं कि आपको अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स में अगर आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर गए ही नहीं और आपने इलाज अपना घर पे किया है, या आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर में गए हैं और वहाँ से इलाज कराया है, तो आपको अगर फॉलोअप हमारे साथ करना है तो 90 दिन में 90 मीटिंग्स पे आपको आना होगा, और उसके बाद ताज़िंदगी आना होगा। फिर ये मुद्दत नहीं कि रोज़ आना होगा, लेकिन 90 दिन तो रोज़ आना होगा, लेकिन उसके बाद ताज़िंदगी, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर 90 दिन आप आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे और कितना आने की ज़रूरत है, और वो है ताज़िंदगी। और आप कहेंगे क्यों भाई, मैंने क्या ऐसा कसूर किया है? तो आप कहते हैं कि नहीं, आपने कोई कसूर नहीं किया, आपको एक बीमारी हुई जिसका जो इलाज है वो ताज़िंदगी चलता रहता है, चाहे वो इलाज 15 दिन में एक दफ़ा जाना हो, चाहे वो इलाज 6 माह में एक दफ़ा जाना हो, चाहे वो रोज़ जाना हो। ये डॉक्टर की राय के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि रोज़ जाना है या कुछ दिनों के बाद जाना है। तो आपको कब तक का जवाब, तो आपको समझ में आ गई कि दे आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। क्योंकि अगर आपका ख्याल है ना कि जवाब नहीं देना तो फिर भी गुजारा चल जाएगा, तो गुजारा कोई नहीं चलेगा। यानी जवाब देना पड़ेगा, चाहे आप एक वो चने वाली छाबड़ी लगाई हो, को रात एक बाहर खड़ा होता है ना, तो मैं उसको रोज़ आके पूछता हूँ कि ताज़ा है, नरम है, ये फलाना है, डमकाना है, तो वो मुझे सारे जवाब देता है। तो मैं कहता अच्छा फिर ये दे दो, ठीक। तो जवाब तो देना पड़ेगा, यानी किसी को भी जवाब देना पड़ेगा, और जो जवाब नहीं देगा उसकी दुकान